नमस्कार, मेरा नाम आस्था है और जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा था, अब हम लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप ये टेबल देखें तो इसमें ये दे रखा है कि अलग-अलग तरह के शासन में किस तरह की आर्थिक विकास होती है। तो अब देखेंगे, अगर लोकतांत्रिक शासन है तो उसमें 3.9% का विकास हो रहा है और तानाशाही शासन में 4.42% का विकास हो रहा है। मगर अम, जैसा कि हमने पहले देख रखा था, पिछले अध्याय में भी हमने देखा है कि ये जो विकास है ये इंसान की आज़ादी को देकर होता है। ये क्या आप ऐसा आर्थिक विकास चाहेंगे जिसमें आपको बोलने की आज़ादी ना हो, अपना धर्म निभाने की आज़ादी ना हो? क्या ऐसा आर्थिक विकास आप चाहेंगे? तो लोकतंत्र में शायद आर्थिक विकास थोड़ा धीमा होता है, मगर बाकी सारी आज़ादियाँ ज़्यादा होती हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बोला जाता है कई बार, और कम से कम पेपर पे ऐसा होता है कि जो लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें अमीर और गरीब का फासला जो है वो थोड़ा कम हो जाए, मगर ये सच नहीं है। जो हमारे नेता होते हैं उनके मोस्टली सारे जो वोटर्स होते हैं वो थोड़े गरीब समुदाय से आते हैं। अमीर लोग जो हैं वो हमारे देश में बहुत कम हैं और ये जो हमारी जो जीडीपी होती है वो सारे लोगों की इनकम, अमीर गरीब सबकी मिलाकर होती है। अगर हमारे कंट्री में गरीब इतने ज़्यादा हैं और वो गरीब रहते जाते हैं जनरेशन पे जनरेशन, और जो अमीर है वो पैसे कलेक्ट करते जाते हैं और अमीर पे अमीर हुए जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है लोकतंत्र में। और जबकि इन लोगों के वोटर्स जो होते हैं वो मोस्टली गरीब होते हैं, और बहुत सारे नेताओं ने ये बोला भी है कि हम गरीबी हटा देंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। कहीं पे भी वोटर गरीब होने के बावजूद गरीबों का कोई बहुत भला नहीं हो पाया है आर्थिक लेवल पे एक लोकतंत्र में। और कुछ कुछ देश जैसे बांग्लादेश है तो उसका तो फासला और भी ज़्यादा है। कम से कम 50% जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है, वहाँ की गरीबी रेखा से। अगर आप अगर अब आप ये देखेंगे कि लोकतंत्र में जो सामाजिक वेरिएशन होता है, डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह के लोग हैं हमारे देश में, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, और ये बोलते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें सबको एक समान अधिकार मिलता है, सबको अपने अपने ट्रेडिशंस, अपने अपने धर्म, अपने अपनी जाति के पुराने जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उसको फॉलो करने का अधिकार है, और फिर भी वो फॉलो करने के बाद भी सबको एक समान ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है। तो जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब एक जाति और दूसरी जाति के बीच में लड़ाई होती है, एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में लड़ाई होती है, तो जो ये लड़ाई होती है इसको हमेशा के लिए तो एकदम से सॉल्व नहीं करा जा सकता है, मगर हमारे पास एक उपलब्धि है जो न्यायालय की उपलब्धि है, और डेमोक्रेसी में वो एक समान अधिकार से सबको न्यायालय देखता है। न्याय की आंखों में सब एक समान होते हैं।
तो वो एक राजनीतिक उपलब्धि है कि किसी औरत और किसी मर्द को अलग नहीं ट्रीट किया जाएगा, किसी दलित और किसी ब्राह्मण को अलग नहीं ट्रीट किया जाएगा न्याय की आंखों में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लोकतंत्र की। जो तानाशाही शासन होते हैं वहाँ पे ये उपलब्धि नहीं होती है। अगर आप जो आपका जो लीडर है, जो आपके नेता है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो राजा है, जो डिक्टेटर है, जो भी है सबसे ऊपर में, अगर आप उसके कहने का धर्म या जाति या लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ों पे डिवीजन होता है, और अगर आप उसके कहने का नहीं मानते हैं तो आपको कई बारी जेल में डाल दिया जाता है, कई बारी मार देते हैं कई जगहों पे। तो ऐसा भी होता है। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आप न्यायालय में जाके न्याय ज़रूर मांग सकते हैं। परंतु एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि लोकतंत्र में जो है मेजॉरिटी, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही सरकार बनाता है। और ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए श्रीलंका के एग्जाम्पल से, जैसा कि आपने पिछली बार ये पढ़ा होगा श्रीलंका के बारे में कि वहाँ पे तमिलियंस और सिनलीज थे, और जो सिनलीज थे वो सबसे ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, और सब सिनलीज ने एक साथ मिलके एक पार्टी को वोट दिया, और फिर वो लोग वहाँ पे तमिलियंस को सप्रेस करने लगे, तमिलियंस को दबाने लगे, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत लड़ाई हुई थी। तो श्रीलंका के एग्जाम्पल से हमें ये देखना चाहिए कि जो मेजॉरिटी का जो निर्णय है वो एक मेजॉरिटी समुदाय के लिए नहीं बनना चाहिए। मेजॉरिटी मतलब होता है जिसके सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, एक पॉपुलेशन में जिसके सबसे ज़्यादा लोग होते हैं वो समुदाय मेजॉरिटी में होता है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदूज है, ठीक है, जैसे श्रीलंका में मैंने अभी आपको बताया सिनलीज है। तो जो मेजॉरिटी होती है उसका जो निर्णय होता है वो आपके लीडर का, जो आप जिसको आप वोट देते हैं उसका निर्णय नहीं बनना चाहिए। वो जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, जितने भी नेता हैं, और जो आपकी कोर्ट्स हैं, उन सब को आपके तरफ निष्पक्ष होके निर्णय देना चाहिए। चाहे आप मेजॉरिटी कम्युनिटी से हो, मेजॉरिटी समुदाय से, या माइनॉरिटी समुदाय जो कि कम नंबर में होते हैं। तो जैसे कि क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं इंडिया में, तो वो लोग जो है वो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में क्योंकि उनका नंबर कम है। अब जैसे श्रीलंका में मैंने बोला कि जो सिनलीज हैं वो मेजॉरिटी में उन्होंने वोट दिया, और अब वो जो चाहते थे उनका लीडर वही कर रहा था। तमिलियंस को बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी। डिटेल में मैं अभी नहीं पढ़ा सकती हूँ, बट आप ज़रूर पढ़िएगा इसके बारे में। तो वो नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, और श्रीलंका को देख के हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक शासन में। अब आखिरी विषय जो मैं पढ़ाऊंगी वो ये है कि क्या एक लोकतंत्र आज़ादी और आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जो है लोगों में ये भरता है, डिग्निटी। तो जैसा आप देखेंगे कि कई बार जो होता है ये एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम पेपर पे ये एक समान अधिकार सबको मिलता है। तो जैसे कई बार अगर आप देखेंगे कि एक ऑफिस में एक औरत और एक मर्द सेम काम करते हैं मगर औरत को कम पैसे मिलते हैं उसके लिए, या एक कई बार अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तो कुछ जाति के लोगों को छांट दिया जाता है, और कुछ जाति के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है इंटरव्यूज में किसी नौकरी के लिए। तो ये जो भेदभाव होता है जाति और लिंग और धर्म के आधार पे, तो ये जो है ये लीगल नहीं है,
ये इलीगल है, ये अगर आप न्यायालय में जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि ये गलत है, ये ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। तो वो जो संवैधानिक अश्योरिटी है, वो जो संविधान से आपको गारंटी मिली है, वो चीज़ जो है वो किसी और तरह के शासन में नहीं मिलती है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि संविधान में होने के बाद भी कुछ जातियों को, औरतों को, धर्मों को, कुछ धर्मों को अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, उनके साथ भेदभाव होता है। मगर सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि जो है वो यही है कि इसके बावजूद अगर आप किसी न्यायालय में जाके बोलते हैं कि हाँ ये हमारे साथ हुआ है, तो वो न्यायालय का हक बनता है, न्यायालय को ऐसा करना होता है कि बोला जाए कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये लीगल नहीं है, और इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। अब ये चैप्टर तो यहीं ख़त्म होता है, और आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आया। धन्यवाद।